पुलिस कंट्रोल रूम के सामने नेपाल पैलेस इलाके में मां व उसकी 2 बेटियों की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। मृतका के देवर ने ही भाभी व दोनों भतीजियों की हत्या की थी। विवाद की वजह आरोपी की गलत आदतें और उनसे किया गया कर्ज है। आरोपी प्रवेश पटेल को पिता की मौत पर पीडब्ल्यूडी में अनुकंपा नौकरी मिली थी। वह दमोह में क्लर्क है। प्रभारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव उइके ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी मंगलवार को दमोह से सागर आया था। उसको रुपयों की जरूरत थी तो उसने अपनी 2 पहिया गाड़ी गिरवी रखी थी। उसके बाद शाम 4 से 5 बजे के दरमियान वह नेपाल पैलेस कॉलोनी स्थित भाई के घर पहुंचा और भाभी वंदना से पैसों को लेकर उसका विवाद हो गया। इसी विवाद में दोनों के बीच काफी देर तक संघर्ष चला। इसी दौरान आरोपी ने किचन में रखे हंसिये से भाभी के गले, पीठ, पेट पर 7 वार किए जिससे उसकी मौत हो गई। भाभी से झड़प के दौरान बड़ी भतीजी 8 वर्षीय अवंती बीच में आई तो आरोपी ने उसकी भी हत्या कर दी। इसके बाद कमरे में जाकर इस हत्यारे ने छोटी भतीजी 3 वर्षीय अन्विका की भी हत्या कर दी। इस नृशंस वारदात को अंजाम देकर आरोपी ने खून से सने कपड़ों को छुपाया। वारदात में प्रयुक्त हंसिये को बाथरूम में रखी बाल्टी में डाल दिया। भाभी की अलमारी खोल उसमें से जेवरात और लगभग 10,000 रुपए नगद उठाए और अलमारी में रखे भाई के कपड़े पहन बाहर आया और यहाँ से वापस दमोह चला गया। आरोपी ने लूटे गए जेवरात अपने एक दोस्त जिसका नाम प्रकाश पटेल है उसकी मदद से बेच दिए तथा गिरवी रखे अपनी 2 पहिया वाहन को छुड़ाया। एक किराएदार ने सब देख पति विशेष को सूचना दी। जब पति रात में घर पहुंचा तब वारदात का पता चला। आरोपी प्रवेश की शादी हो गई है लेकिन बच्चे नहीं हैं। मृतका के भाई चिराग पटेल ने बताया कि देवर प्रवेश की हरकतों के कारण जीजा और दीदी परेशान थे तथा उनमें आए दिन वाद विवाद होता रहता था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी प्रवेश जुआ सट्टा का आदी है। आरोपी ऑनलाइन सट्टा खेलने का शौकीन है। उस पर 10 लाख का कर्ज था जिसको बड़े भाई ने चुकाया था और इसी को लेकर घर में विवाद होता रहता था। बताया जा रहा है कि साल 2020 में पीडब्ल्यूडी में पदस्थ पिता की मौत पर आश्रित परिवार को 25 लाख रुपए मिले थे। इसी राशि में से बड़े भाई विशेष ने प्रवेश का 10 लाख रुपए का कर्ज चुकाया। प्रवेश भाई से और पैसे मांग रहा था जिस पर परिवार में विवाद की स्थिति बन गई थी। आरोपी प्रवेश अपनी मां के जरिए भाई से और पैसे मांग रहा था। कई बार सास बहू में भी इसी बात पर झगड़ा होता था। मंगलवार को दोपहर में प्रवेश अपने भाई विशेष के घर पहुंचा। उस समय विशेष जिला अस्पताल में नौकरी पर था। वंदना व दोनों बेटियां घर में थी। प्रवेश का भाभी से विवाद हुआ और उसने एक के बाद एक तीनों की हत्या कर दी। पड़ोसी और किराएदारों को चीख पुकार सुनाई दी होगी लेकिन कोई भी पुलिस को बताने से बचता रहा। इस जघन्य वारदात को अंजाम देकर प्रवेश 2 पहिया वाहन से दमोह पहुंचा तथा वहां से अपनी ससुराल ग्राम सरखड़ी चला गया था। वहीं से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस के खुलासे के अनुसार इस जघन्य वारदात को आरोपी ने शाम 5 बजे के लगभग अंजाम दिया था जबकि मृतका का पति रात्रि 10:30 बजे अपने घर पहुंचा। अगर घटना के समय ही घर में हो रही चीख पुकार सुनकर कोई किराएदार वहां पहुंच जाता और अगर वक्त पर मृतकों को इलाज मिल जाता तो शायद बच भी सकते थे। 30 तारीख की रात्रि करीब 10:30 बजे कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि पास की कॉलोनी नेपाल पैलेस कॉलोनी है। वहाँ पे 3 मंजिला भवन में नीचे वाले फ्लोर पे एक महिला और उसकी 2 बच्चियों की लाश पड़ी है। जैसे ही कंट्रोल को सूचना मिली उन्होंने जो है अधिकारियों को सूचना दिया। तत्काल में पुलिस मौके पे पहुंची। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पे पहुंचे क्योंकि 3 घटनाएं एक साथ हुई थी। फॉरेंसिक की टीम, साइबर की टीम और फिंगरप्रिंट्स की टीम को मौके पे बुलाया गया। सभी थाना प्रभारी आए। घटना प्रथम दृष्टया जो है समझ में आ रही थी कि जो है उनकी हत्या की गई है। धारदार और कोई ऐसे जो है वजनदार हथियार से जो है उनको चोट पहुंचाई गई है। तत्काल में जो है प्रकरण में 3 मर्ग कायम हुए और देहाती नालसी पे हत्या का प्रकरण और साक्ष्य छुपाने का प्रकरण अज्ञात आरोपी के खिलाफ पंजीबद्ध हुआ। वरिष्ठ अधिकारी जिनमें आईजी साहब, डीआईजी साहब भी मौके पर पहुंच गए थे और उनके द्वारा निर्देश दिए गए और लगातार मॉनिटरिंग की गई। टीम बना करके इसमें जो है हमने 7-8 टीम बना करके इसमें जो भी संदेही थे उनको बुला करके पूछताछ की गई। टेक्निकल साक्ष्य भी एकत्र किए गए। इसी क्रम में जो है ये जानकारी प्राप्त हुई कि मृतिका है उसका जो देवर है जो अभी
दिसंबर तक यहीं रह रहा था पत्नी के साथ में, क्योंकि उसकी अनुकंपा नियुक्ति हुई थी और वो अभी अपने जनवरी में ही अपनी पत्नी के साथ में दमोह में रह रहा है। वो घटना दिनांक को उसकी सागर में उपस्थिति थी, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई थी और उसके मोबाइल भी लगातार बंद चालू हुए थे। तो इसी क्रम में एक टीम जो है हमने उसके निवास दमोह में भिजवाने का प्रयास किया, दमोह में नहीं मिला। फिर ये जानकारी प्राप्त हुई कि पास में ही जो है एक सरखड़ी गांव है जहाँ पे उसका ससुराल है, वहाँ भी उसका आना जाना होता है। वहाँ भी एक टीम गई और वहाँ से जो है उसको पकड़ करके लेकर के आए। उससे पूछताछ हुई। पहले तो जो है उसने कई बार अपने बयान बदले, लेकिन जब उसके सामने जो हमारे पास में उसके खिलाफ साक्ष्य थे वो सामने रख करके उससे हिकमत अमली से पूछताछ हुई तो उसने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया और उसके द्वारा बताया गया कि उस पर जो है काफ़ी पैसे का कर्ज था, पहले भी रहा है उसके ऊपर कर्ज, और उस कर्ज को उसके भाई ने जो है वो करीब 10 लाख रुपए दे करके वो कर्ज चुकाया था। तो अभी भी उसके ऊपर काफ़ी कर्ज था। घटना दिनांक को वो आया था, आकर के अपने एक दोस्त की मदद से अपनी मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल नहीं, एक्टिवा गाड़ी किसी के यहाँ 30,000 में गिरवी रखा था। फिर एक दोस्त के साथ में यहीं घटनास्थल के पास तक मोटरसाइकिल से आया और यहाँ से जो है अपने घर गया। घर में भाभी और 2 बच्चियाँ थीं। तो इसी बात को लेकर के जो है भाभी से कुछ विवाद हो गया और बात आगे बढ़ गई। उसने दिल पे ले लिया और जो है भाभी को धक्का दे दिया। भाभी ने इसका विरोध किया तो उसने पास में रखी हसिया जो है, हसिया से 2-3 वार करके भाभी को चोट पहुंचाई और जिससे जो है भाभी की हत्या हो गई। वहीं पास में 8 साल की बच्ची अवंतिका जो उसकी भतीजी थी वो रो रही थी और बीच बचाव कर रही थी। अपने पहचान छुपाने के डर से उसने जो है 7-8 बार उसके गले पे भी किए। बच्ची भी मौके पे ख़त्म हो गई। उसके बाद दूसरे वाले कमरे में जो बेडरूम है वहाँ पे छोटी बच्ची रो रही थी, उसको भी उसने पहचान छुपाने के उद्देश्य से जो पास में बट्टा पड़ा हुआ था पत्थर का, उससे चोट पहुंचा करके सिर में और माथे में चोट पहुंचा करके जो है उसके साथ भी घटना घटित की, वो भी मौके पे ही ख़त्म हो गई। इसके बाद जो है ये वहाँ पे खून से लथपथ जो पैर पहुँचने का है डोरमेट, वो हसिया और इसने जो टी शर्ट पहना था वो पानी में डाल दिया और दूसरे कपड़े जो भाई के अलमारी में थे वो पहन करके और कुछ जेवरात जिसमें सोने का जो हार है करीब 4 तोले का और चांदी की चूड़ियाँ और कुछ नकदी 10,000 रुपये करीब लेकर के जो है ये वहाँ से भागा और भाग करके फिर उसी दोस्त के पास में गया और उसके माध्यम से इसने जो ये जेवर हैं ये किसी को 97,000 रुपये में जो है इसने बेचा, गिरवी रखा और उससे ऑनलाइन कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है जिससे इसने अपने कर्ज के पैसे चुकाए और जाकर के जो अपनी एक्टिवा गाड़ी 30,000 रुपये में रखा था वो गाड़ी जो है 10% ब्याज दे करके 33,000 रुपये में इसने उठा करके उस गाड़ी से जो है ये यहाँ से भाग गया था। ठीक है।